तो अब शॉर्ट रन कॉस्ट स्टार्ट होंगे। तो शॉर्ट रन कॉस्ट क्या क्या है, पहले टोटल्स में डील करेंगे, फिर एवरेजेस में डील करेंगे। तो पहले हम कर रहे हैं टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। तो क्या होता है टोटल कॉस्ट? थियोरेटिकली तो हमने पढ़ लिया, जो कॉस्ट पढ़ा था वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, दैट इज द थियोरेटिकल डेफिनेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिफाइन कॉस्ट, तो वही होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक्सप्लेन करेंगे कॉस्ट ऑफ हायरिंग द वेरिएबल वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इट इंक्लूड्स बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। वो हो गई थियोरेटिकल डेफिनेशन। अब प्रैक्टिकली एक्चुअल क्या होगा? टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट हम क्या कर रहे हैं? शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। ओके, so total cost is the total fixed cost plus total variable cost, total fixed cost plus total variable cost। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इतना ही है, TC is equal to TFC, TC is equal to TFC plus TVC। एक एक करके बात करेंगे। ये फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? अभी मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ पूरे कॉन्सेप्ट का, फिर हम एक एक करके फिर से इनको डील करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ हायरिंग फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ हायरिंग फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? वो हमें प्रोडक्शन फंक्शन ने कराया था कि एक होते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स, एक होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन। Fixed factors are those factors of production which cannot be changed in the short run. Example, land, building, machinery. Variable factors are those factors which can be changed in the short run. तो अगर मुझे आउटपुट बढ़ाना है शॉर्ट रन में, तो मैं क्या चेंज करूंगा? वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स के एग्जांपल लेबर पहला देंगे, लेबर, फिर रॉ मटेरियल। ठीक है ना? तो रॉ मटेरियल दोनों दोनों एग्जांपल्स हैं, बट एक होता है ना गुड एग्जांपल, एक लेस गुड। तो लेबर पहला आपका एग्जांपल होना चाहिए। ओके, पॉइंट, शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं, तो फिक्स कॉस्ट चेंज होगी क्या? नहीं। शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम। फिक्स कॉस्ट इनकर होगी क्या शॉर्ट रन में? होगी ही नहीं। होगी? होगी या नहीं होगी? आपने बोला, आप बोल चुके थे, रजिस्टर हो गया आपका आंसर। पता नहीं, नहीं होगी या पता नहीं? तो ढंग से बोलना फिर। होगी। क्वेश्चन क्या था सर? शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट इनकर होगी कि नहीं होगी? होगी। होगी। आर यू श्योर? होगी। आप बोले होगी। होगी। वुड यू लाइक टू चेंज योर आंसर? श्योर? नहीं होगी? ठीक है। तो फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होते हैं? डेफिनेशन, which cannot be changed in the short run। तो फिक्स फैक्टर्स cannot be changed in the short run, ये क्लियर है। ठीक है जी। एग्जांपल, लैंड, मशीनरी। तो अब हम क्या बुटीक खोल के बैठे थे, तो बुटीक स्टार्ट करने से पहले वी नीड ऑफिस स्पेस, लैंड चाहिए। स्टार्ट करने से पहले चाहिए ना, ये थोड़ा ना कि चलो ऑर्डर हो जाए उसके बाद हम, मतलब ऑर्डर कहाँ से भाई साहब? पहले एक जिस होगा सेटअप होगा तो कस्टमर आएंगे तो ऑर्डर आएंगे। तो सबसे पहले आपको ऑफिस स्पेस लेनी पड़ेगी, चाहे आप रेंट पे लें चाहे आप खरीदेंगे तो एस्टिमेटेड रेंट, हमने रेंट पे लिया। तो फिक्स फैक्टर वन, लैंड ले ली। अभी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है? अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई, अभी तो एक भी कपड़ा नहीं बना, कुछ भी नहीं, अभी तो ऑर्डर ही नहीं आए, कुछ भी नहीं। चलो ऑर्डर ना आने से पहले भी बना के रख सकते हैं, बट अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। तो सबसे पहले तो आपने लैंड खरीदी है, रेंट पे ली है, लैंड रेंट पे लिया, रेंट पे करा। तो रेंट पेड फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट? रेंट तो हर महीने पे करना पड़ता है, तो फिक्स्ड या वेरिएबल? फिक्स्ड। फिक्स्ड। फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ हायरिंग फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो रेंट, फॉर एग्जांपल रेंट है 10,000,
रेंट है 10,000, एक भी कपड़ा नहीं बना तो रेंट कितना होगा 10,000। आपने 10 सूट बनाए तो कितना होगा, आपने 100 सूट बनाए तो कितना होगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज with the change in the level of output. It is incurred even at zero level of output. तो फिक्स्ड कॉस्ट की शेप कैसी होगी, y एक्सिस, x एक्सिस, x एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं हम, आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट, यस लेवल ऑफ आउटपुट। वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि चेंज हो गया ना चैप्टर एकदम से। वहां पे क्या था, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, यहाँ पे है लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि हम क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे, चेंज इन कॉस्ट विद द चेंज इन आउटपुट। तो यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, लेवल ऑफ आउटपुट, यहाँ पे लेवल ऑफ आउटपुट। तो फिक्स्ड कॉस्ट का क्या होगा, शेप कैसी होगी आद्या, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो फॉर एग्जांपल ये 10 थी, तो आप कुछ नहीं बनाओगे तो भी ये 10 है, आप 1 यूनिट बनाओगे तो भी ये 10 है, आप 100 यूनिट बनाओगे तो भी ये 10 है। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। एक चीज, इट इज इनकर्ड इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। क्लियर है आपका डाउट, कोई भी डाउट, ठीक है जी। एक हो गई फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट का मीनिंग और उसकी शेप क्लियर है। नाउ दो ही कंपोनेंट्स है कॉस्ट के, एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, cost of hiring variable factors of production, it will vary with the level of output, it will definitely vary with the level of output। बड़ा ही मजेदार शेप होता है इसका। वेरिएबल कॉस्ट किस पे डिपेंडेंट है, कॉस्ट ऑफ हायरिंग वेरिएबल फैक्टर्स। तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग वेरिएबल फैक्टर्स, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर कैसा होगा, उसकी शेप कैसी होगी, ध्यान से देखेंगे। इंटरेस्टिंग शेप, चलो कंट्रास्टिंग, अरे क्या हो गया, चलो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आउटपुट, यहाँ पे मैं शो करूंगा अभी वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की शेप क्या होगी, ध्यान से देखेंगे, मजेदार। वेरिएबल कॉस्ट की शेप कैसी होगी, फ्री हैंड से बनानी पड़ेगी, कुछ ऐसी। सर ये कैसी, इसको प्यार से बोलते हैं इनवर्स एस शेप्ड। क्या बोलते हैं इसको, इनवर्स एस शेप्ड। ऐसी क्यों, इनिशियली बढ़ तो थ्रू आउट रही है, जीरो लेवल पे जीरो होगी वेरिएबल कॉस्ट, क्यों, मैंने लैंड लिया है, अभी कोई लेबर एम्प्लॉय नहीं कर रहा है, कोई रॉ मटेरियल नहीं, कोई वेरिएबल कॉस्ट इनकर नहीं हो रही, तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे वेरिएबल फैक्टर्स यूज नहीं हो रहे, तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगी। तो वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, variable cost curve, it starts from the origin. Initially it increases at a diminishing rate। ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग। अब वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यूज हो जाएगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, सर वो तो डिलीट कर दिया हमने, हम तो नए चैप्टर में आ गए, पूरे यूनिट में डिलीट नहीं कर पाओगे। तो चलो क्विक रिकैप, हमें बताएगा कौन कौन कौन, आरुष बताएगा व्हाट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एक क्विक रिकैप कुछ हमारे खास बच्चों के लिए, जल्दी से, बी लाउड एंड क्लियर, नहीं आता तो पास बोल सकते हैं। इनिशियली मतलब लॉन्ग जंप, भाई साहब शुरू से शुरू करो, टीपिंग बटन दबा दिया क्या, रिवाइंड करो थोड़ा सा। एज वी एम्प्लॉय, वो क्या रहा था बता दो एकदम से टीपी कहां से आ गया। एज वी एम्प्लॉय मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर विद द गिवन फिक्स्ड फैक्टर, अब बोलो, टोटल प्रोडक्ट इनिशियली या इनिशियली टोटल प्रोडक्ट increases at an increasing rate,
then it increases at a diminishing rate and then it starts falling. ये सबको याद है, ये छपा होना चाहिए, बहुत बार रिपीट कराया था, बहुत तरीकों से रिपीट कराया था. मेन है वाई, ऐसा क्यों? इनिशियली टीपी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, then it is increasing at a diminishing rate and then it starts falling. Initially increases at an increasing rate as long as marginal product is increasing, as long as marginal product is increasing. When marginal product starts falling but is positive, TP increases at a diminishing rate and then it starts, when the MP is negative, TP starts falling. तो लॉ ऑफ वेरिएबल क्वेश्चन याद है? अब ध्यान से देखना, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या शो करता है आपकी, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या शो करता है आपकी, कोई बता सकता है? वन वर्ड आंसर है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या शो करता है आपकी? ट्राई करें, तुक्का मारें, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है. मार्जिनल प्रोडक्ट क्या शो करता है? मार्जिनल प्रोडक्ट की जो शेप है वो क्या पोर्ट्रे कर रही है? ये है एमपी की शेप, तो ये क्या पोर्ट्रे हो रहा है इसमें, मतलब इसमें क्या, वैसे तुम पहुंच नहीं पाओगे वहां तक. मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी. क्या शो कर रहा है? प्रोडक्टिविटी. तो क्या होता है इनिशियली, इनिशियली क्या हो रहा है? प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, गिर रही है? बढ़ रही है, क्योंकि क्या था हमारा? इनिशियली फिक्स फैक्टर अंडर यूटिलाइज था. यस और नो? यहां पे क्या है? इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. फिर क्या है? डिमिनिशिंग प्रोडक्टिविटी. यस और नो? इम्प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स एंड, आप वेरिएबल फैक्टर हायर करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, फायदा नहीं हो रहा, अब नुकसान हो रहा है. तो ये क्लियर है ना? बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि एमपी कर्व क्या शो कर रहा है? प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी. इनिशियली एफिशिएंसी बढ़ रही है, मैक्सिमम पहुंचती है, फिर गिरनी शुरू हो जाती है. तो अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट की जो शेप है वो इस पे डिपेंडेंट है. तो ये चीजें डीप हैं, बट जो साथ साथ चल रहे हैं उनके लिए डीप नहीं है. आप 6 फीट पे ऑलरेडी हो नीचे, तो 10 फीट डीप है नहीं, जो ऊपर है वो 10 फीट डूब गया मैं, तो उसके लिए डीप है. ये कॉन्सेप्ट डीप है, बट मैं कह रहा हूँ हम 6 फीट ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये 8 to 10 वाला रेंज है. तो जो 6 पे ऑलरेडी है उसको 8 to 10 रेंज दिख रही है, उसी को ही दिखेगी. जो बाहर है वो बेचारा, तो उसको तो अपनी शक्ल दिख रही है, ठीक है ना? रिफ्लेक्शन में पानी में, तो पानी के बाहर है ना, उसको कुछ भी नहीं दिख रहा. तो अब ध्यान से देखना, एमपी की शेप में कोई डाउट, बिहेवियर में कोई डाउट, एफिशिएंसी वो डिपेंड कर रहा है उसमें कोई डाउट. अब ध्यान से देखना, टीवीसी की शेप खत्म, आंसर. एज लॉन्ग एज प्रोडक्टिविटी और efficiency increases, TVC increases at a diminishing rate. कॉस्ट है ना, कॉस्ट है, कॉस्ट बढ़ तो रही है बट थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अभी आपकी एफिशिएंसी हाई है, एफिशिएंसी हाई है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, बट क्योंकि हाई एफिशिएंसी है तो थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है. तो इनिशियली टीवीसी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट. व्हेन प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी स्टार्ट्स फॉलिंग, टीवीसी increases at an increasing rate. TVC increases at an increasing rate. टेक्निकली दो बिहेवियर होते हैं, बट बीच में बोलता है टीवीसी कांस्टेंट कब है? जब आपका ये वाला फेज है ना, थोड़े टाइम के लिए एमपी कांस्टेंट हो जाता है, होता ना, मैक्सिमम हो गया, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट है, तो उस टाइम पे
जैसे ये टीबीसी का शेप मैंने आपको कैसे दिखाया, यहाँ पे बीच में कुछ फेज के लिए थोड़ा सा कांस्टेंट जैसा लगता है ना, तो ये कौन सा स्टेज है जहाँ पे एमपी मैक्सिमम है। इससे पहले जब एमपी एमपी बढ़ रहा था, एमपी मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट उससे कैलकुलेट नहीं हो रहा है, ये वो बिहेवियर है। वो क्या है, बिहेवियर है। इंक्रीजिंग एमपी डिनोट्स इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ रही है तो कॉस्ट बढ़ रही है, बट डिक्रीजिंग रेट पे, डिक्रीजिंग रेट पे। एक टाइम के बाद कॉस्ट बढ़ेगी बट इंक्रीजिंग रेट पे, इंक्रीजिंग रेट पे। तो दो बिहेवियर हमें जब भी एक्सप्लेन करें ना, व्हाट इज द शेप ऑफ टीवीसी, टीवीसी इज इनवर्स एस शेप्ड। इनिशियली टीवीसी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड देन टीवीसी इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट। डायग्राम तो कोई भी बना लेगा, मैं कह रहा हूं क्यों है ऐसी शेप, वहां तक पहुंचो तो मजा आएगा। तो फिर क्या होगा, कुछ गलत बनाओगे तो पता नहीं नहीं ये बात मैच नहीं कर रही जो मैं सोच रहा हूँ, तो ये शेप वो डिपिक्ट नहीं कर पा रही। तो क्या होगा अगर आप कुछ गलत बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल गलत क्या हो सकता है, अब टीबीसी हमें ये दिख रहा है ना कि टीबीसी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, टीबीसी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। तो अगर आप टीबीसी ये बना दें, तो गलत है, गलत है। क्या गलत है सर, ठीक ही लग रहा है हमें तो। डिपिक्ट नहीं हो रहा कि इनिशियली इट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, फिर बीच में थोड़ी देर कांस्टेंट, देन इट इंक्रीज, वो नहीं दिख रहा कोई पॉज, कोई पॉज नहीं दिख रहा। और ये तो थोड़ा सा शेप यूं हो गया ना, यूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैसा, इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, इनिशियली इट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो इनवर्स थोड़ा बना बना के ही बनेगा, प्रैक्टिस कर करके, सांप जैसा है बट प्रैक्टिस। तो ठीक है ना, ये एंड में इसको ऐसे दिखाएं कि वो ऊपर यूं रॉकेट बन गया एक टाइम के बाद, तो धीरे 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 चल रहा था, फिर श्याम। अब टीवीसी क्लियर, टीएफसी क्लियर, टीसी, टीसी। तो टीसी कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से, यस और नो, यस और नो। टीसी इज द सम ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी। तो जीरो लेवल पे टीएफसी भी तो इनकर होता है, तो क्या टीएफसी का ओरिजिन से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट above the origin, it starts from a point above the origin। तो कहीं से भी शुरू कर दो, यहां से शुरू कर दिया, क्लियर। अब बताओ टीसी कहां से शुरू होगा, एंजल, टीसी कहां से शुरू होगा, तेज बोले, बिटवीन, समवेयर बिटवीन, ठीक है। जीरो लेवल पे टीसी कितना होगा, जीरो लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट इनकर होती है, नो। जीरो लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट, जीरो लेवल ये है, जीरो लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो है, तो जीरो लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट इनकर होती है क्या एंजल, नहीं होती। जीरो लेवल पे फिक्स कॉस्ट इनकर होती है, नहीं होती है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट यहां से शुरू हो रहा है, होती है। तो जीरो लेवल पे टोटल कॉस्ट कितनी होगी, इट विल बी इक्वल टू द फिक्स कॉस्ट। जीरो लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट जीरो है, तो x प्लस जीरो, लेट द वेरिएबल फिक्स कॉस्ट बी x, लेट द फिक्स कॉस्ट बी x। वो x 100 करोड़ हो सकता है, वो 10 करोड़ हो सकता है, वो 10 रुपए हो सकता है, लेट द फिक्स कॉस्ट बी x। होती है इनकर, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती, तो टोटल कॉस्ट इज x प्लस जीरो, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू x। तो इसका मतलब एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कर्व कहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा, इसमें कोई डाउट, क्लियर, पक्का। अब आएगा मजा, इसकी शेप कैसी होगी, कोई ट्राई करना चाहेगा,
बास्केटबॉल करना चाहेंगे? कबड्डी वड्डी नहीं होता तुम्हारे स्कूल में? अब आज कुछ खेलने नहीं गए? संडे है अभी तो क्या हो गया, क्लब व्लब ज्वाइन कर लो तुमको यार, ऐसे बोर हो जाओगे। इसकी शेप कैसी होगी? ओके गुड। एग्जैक्टली सेम शेप होगी, तो वो बड़े ही ध्यान से आपको फ्री हैंड से बनाना पड़ेगा। सेम, एग्जैक्टली सेम शेप, एग्जैक्टली सेम शेप, तो वो बना बना के फ्लो आएगा। एग्जैक्टली सेम शेप। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही। जैसे जैसे आउटपुट चेंज हो रहा है फिक्स कॉस्ट तो चेंज होने दी। चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। तो जितने से वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी, फॉर एग्जांपल 10 रुपए थी फिक्स कॉस्ट, वर्बली डिस्कस करें। फिक्स कॉस्ट थी, कुछ बच्चों के ना, फिक्स कॉस्ट थी 10। अभी कुछ भी इमेजिनरी ले रहा हूँ, मेरे को एक छोटी सी चीज बतानी है आपको। वेरिएबल कॉस्ट, अरे भाई थोड़ा छोटा हो सकता है इससे छोटा। चल इधर आ। वेरिएबल कॉस्ट, आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6, कुछ भी ले लो। ये तो वेरिएबल कॉस्ट दे रही 0 10 20 28 8 6 24, फिर 34 46 60। मैं कह रहा हूँ अभी रेट को भूल जाओ, मतलब मैं गलत नहीं लिख सकता ना जानबूझ के, तो मैं कह रहा हूँ बट भी फिर भी बिहेवियर को भूल जाओ। मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। क्या? वेरिएबल कॉस्ट कितने से बढ़ी? 8 से। फिर वेरिएबल कॉस्ट कितने से बढ़ी? 6 से। फिर वेरिएबल कॉस्ट कितने से बढ़ी? 10 से। फिर वेरिएबल कॉस्ट कितने से बढ़ी? 12 से। फिर वेरिएबल कॉस्ट कितने से बढ़ी? 14 से। अब मैं कह रहा हूँ टीसी निकाल दो। कह तो रहा हूँ, दिखाऊंगा। टीसी, टीसी क्या होता है जल्दी बोले? हाँ वेरी गुड, टोटल कॉस्ट, नालायक। सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो 0 + 10 10, 10 + 10 20, 28, 34, 44, 56, 70। तो 10 से 20 यहाँ पे क्या हुआ था? 10 से बढ़ा था। टोटल कॉस्ट कितने से चेंज हुई? 10 से। वेरिएबल कॉस्ट कितने से चेंज हुई थी? 10 से। टोटल कॉस्ट 20 से 28 कितने से चेंज हुई? 8 से। वेरिएबल कॉस्ट कितने से चेंज हुई थी? 8 से। 28 टू 34 टोटल कॉस्ट कितने से चेंज हुई? 6 से। मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कितने से चेंज हुई थी? 6 से। पॉइंट, चेंज इन टीवीसी will always be equal to the change in TC because fixed cost is not changing। तो जो भी चेंज हो रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट विल बी द सेम एज द रेट ऑफ चेंज इन टोटल कॉस्ट। रेट ऑफ चेंज ही तो स्लोप डिटरमिन करता है, चेंज ही तो स्लोप डिटरमिन करता है, चेंज ही सेम है। तो इसलिए स्लोप ऑफ टीसी विल ऑलवेज बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ टीवीसी, इसलिए उनकी शेप सेम है, स्लोप सेम होने की वजह से। और दोनों का गैप आपको बहुत ध्यान रखना है, दोनों का गैप बीच में चेंज नहीं होना चाहिए, थ्रू आउट सेम। ऐसा नहीं कि अजीब सा, मतलब कहीं पे ज्यादा गैप आ रहा है कहीं पे, तो वो वायलेशन हो गई। क्योंकि दोनों का जो गैप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? गैप बिटवीन टीसी एंड टीवीसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फिक्स्ड कॉस्ट। क्या रिप्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन द टू? टीसी माइनस टीवीसी, टीसी टोटल माइनस टीवीसी, क्या बचा? टीएफसी। द गैप बिटवीन द टू represents TFC. TFC remains constant. TFC remains constant. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? क्लियर? तो बेटा अब आएगा असली मजा।
तो अब ये सब चीजें एक एक करके हम दोबारा सुनेंगे। तो ये है पूरे सेगमेंट का कंटेंट, टीसी, टीएफसी, टीवीसी, उनका मीनिंग, उनकी शेप एंड रीजनिंग कि व्हाई सच अ शेप। समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे 5 चीजें और आएंगी, याद करने की कोशिश करोगे तो खिचड़ी बन जाएगी, तो खिचड़ी बन जाएगी। क्योंकि टीसी, टीवीसी, एएफसी, एवीसी, एमसी, बीसी, बहुत सारे आएंगे। तो अगर रिलेट नहीं कर, क्योंकि फिर क्या होगा कि फंस गए, भूल गए, रुक जाओ, रुक जाओ, विजुअलाइज, विजुअलाइज, शेप बना के देखो, तो फिर धीरे धीरे याद आएगा कि अच्छा ये था। आपने तो ना एमयू से शुरू किया था, एमयू हमने तो पीपीसी से शुरू किया था, पीपीसी आया, पीपीसी में क्या था, एमआरटी, फिर एमयू, फिर टीयू, फिर आईसी, फिर एमआरएस। तो चीजें तो बहुत सारी ऐड होती जाएंगी, बहुत सारी ऐड होती जाएंगी। बचेगा वो जो सेग्रीगेट कर पाए कि रुको भाई साहब, आप तो मेरे ऊपर गोलियां मारोगे ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स तो पूरा एक साथ आएगा सेगमेंट, तो आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि एक मिनट, कॉनकेव क्या था, कॉनकेव होता क्या था, कॉनकेव कैसी होती, मतलब उतना खो जाओगे। तो इसीलिए वो बचोगे कब, आराम से, सेग्रीगेट, सेग्रीगेट कि एमपी, टीपी, वह कौन सा चैप्टर था, एमसी, एमआर, सेम लगेंगे उनको जिन्होंने सिर्फ सुने हैं, कि क्लास में आए पूरे जोश से अच्छे से सुने, तो वो रिलेट कर पाओगे बस कि हाँ हाँ पता तो है, उसके आगे कुछ नहीं कर पाओगे, उसके आगे कुछ नहीं कर पाओगे जब तक एक एक पॉइंट अलग से लिखा हुआ विजुअलाइज ना कर पाओ। आपके विजुअल्स आपको बचाएंगे। आपको एक मिनी ग्राफ, जब भी कोई ग्राफ ग्राफ बेस्ड है ना, अपना एक रफ सा बना दिया तो गलत ही नहीं हो सकता, गलत ही नहीं हो सकता कि आपके सामने शेप है ना, तो आप दिख रहा है नीचे, आप लिख रहे हो इंक्रीजिंग इनिशियली, तो वहीं रुक जाओगे कि एक मिनट कुछ गलती हो रही है। तो कुछ गलती होने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए ना, कि आपको कैसे पता चलेगा कोई गलती हो रही है, आप लाइट थोड़ी ना जल जाएगी। तो लेकिन अगर आपने एक छोटा सा ग्राफ बना रखा होगा तो वो लाइट का काम करेगा। तो ध्यान रखना है, गलती होने के चांसेस होते हैं इनिशियली।